नमस्कार दोस्तों, हम एक लालची आदमी की आपको कहानी सुनाना चाहते हैं जिससे आपको भी कुछ सीख मिलेगी। एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्तियों को जो उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्होंने उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी इच्छा सेवा शुश्रूषा की सेवा की प्रशंसा नगर में प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक लेकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला देना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाएगा उसे जगह को जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की प्राप्ति हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा तक चलते जाना। जब तक वह बुझ न जाए उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी न हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए वही जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रह जाए, किंतु तुम्हें एक दीपक जलाना होगा, न ही उस दिशा में जाना होगा। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वहाँ कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशा का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊँगा। वहाँ कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहाँ की जमीन खोदी। उसे वहाँ का एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ गया। वहाँ जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक हरा घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने लगा। विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था, किंतु लोभ में अंध हो गया। चूँकि व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा निकलेगा जो संत स्वयं रखना चाहते होंगे। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्ष में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधी रह गईं। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ गया। कुछ आग जाने चक्की जलने की आवाज़ सुनाई दी। वह एक कक्ष में आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल दिया। वहां से उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई दिया। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूँ, फिर तुम पूरी बात बताता हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे यहाँ क्या मिला? वृद्ध व्यक्ति बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वहाँ चक्की बंद करने लगा। अरे चक्की बंद मत करो, अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है।
और साथ ही इस चक्की पर भी ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये मैल ढह जाएगा और तू इसमें दब कर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यह चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। जाते जाते ये बता जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधकार होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हारी इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रहा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, इसलिए हमें लालच ना करना चाहिए। और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में यह बताना कहानी